नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसमें फैसेट सीक्वेंस हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन आवाज में प्रॉब्लम आने के कारण मैं फिर से उसको रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आप लोग उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी सीसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि पक्ष अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पक्ष अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। किसने किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। किसने किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। ठीक है, देखिए हम जो कुछ भी लिखवा रहे हैं प्लीज आप लोग उसको जरूर लिखिए, क्योंकि बिना लिखे न ही समझ में आएगी और न ही कुछ याद होगा। क्योंकि अगर सिर्फ आप वीडियो देख लेते हैं तो वीडियो देख लेने से सिर्फ याद नहीं होता है, उस टाइम लगता है कि मुझे याद हो गया, लेकिन फिर होता नहीं है। और अगर आप लिखते हैं कहीं तो क्या होता है कि वो आपका नोट्स तैयार होता है, और आपको जब कभी भी जरूरत पड़े लाइब्रेरी साइंस में पढ़ने की तो बस आप नोट्स पलट दीजिएगा, आपको सारा चीज याद हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान समझ कर पढ़ता है ना तो फिर उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है पढ़ने में। इसलिए समझ कर जरूर पढ़िए और उसको लिखिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब कहता है कि पक्ष अनुक्रम सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन। फर्स्ट हो गया चित्र दीवार सिद्धांत। चित्र दीवार सिद्धांत। अच्छा, आगे लिख देते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। अब आगे देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। फर्स्ट क्या है? चित्र दीवार सिद्धांत। चित्र दीवार सिद्धांत क्या है? वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या है? वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। दूसरा क्या है? वोल ऑर्गन प्रिंसिपल, यानी कि संपूर्ण अंग सिद्धांत।
वोल ऑर्गेन प्रिंसिपल, ये क्या हो गया, संपूर्ण अंग सिद्धांत। और तीसरा है गाय बछड़ा सिद्धांत। गाय बछड़ा सिद्धांत। काउ काफ प्रिंसिपल, काउ काफ प्रिंसिपल। फोर्थ में क्या है, एक्टेंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। एक्टेंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। ये पक्ष अनुक्रम के क्या हैं, 4 प्रकार हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर एग्जाम में लगभग गाय बछड़ा और चित्र दीवार जरूर पूछता है। अगर आप लोग कहीं लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे गाय बछड़ा और चित्र दीवार, दो में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। यहाँ पूछ देगा कि गाय बछड़ा सिद्धांत किसका है, या फिर गाय बछड़ा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया। या फिर चित्र दीवार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, जिसमें सबसे फेमस है गाय बछड़ा और चित्र दीवार। फर्स्ट क्या था, चित्र दीवार सिद्धांत। तो चित्र दीवार सिद्धांत का चित्र दीवार सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, चित्र दीवार सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, तो इसका 1962 में, 1962 में। और किसने किया था, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, चित्र दीवार सिद्धांत के उप सूत्र कौन कौन है, चित्र दीवार सिद्धांत के उप सूत्र कौन कौन है, कौन कौन है, आंसर, कौन कौन है, संपूर्ण अंग सिद्धांत, संपूर्ण अंग सिद्धांत, और फिर गाय बछड़ा सिद्धांत। गाय बछड़ा सिद्धांत। ये जो है VVA क्वेश्चन, चित्र दीवार सिद्धांत के उपसूत्र कौन कौन है, संपूर्ण अंग सिद्धांत और गाय बछड़ा सिद्धांत। ये क्या हो गया, चित्र दीवार सिद्धांत का उपसूत्र हो गया। फिर चित्र दीवार सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, तो 1962 में इसका प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चित्र दीवार सिद्धांत क्या है, ठीक है। आप लोग इस तरह से नोट करके उसको लिख लीजिएगा।
नोट ऐसे करके लिख लीजिएगा। यदि किसी विषय के पक्ष ए, यदि किसी विषय के पक्ष ए और पक्ष बी ऐसे हैं कि बी के पीछे की अवधारणा, बी के पीछे की अवधारणा तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ए की अवधारणा को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए पक्ष ए को पक्ष बी से पहले होना चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है, चित्र दीवार, यानी कि जब तक दीवार नहीं होगी तब तक चित्र कहाँ से होगा, जब दीवार होगी तब तो चित्र होगा। तो इसलिए क्या कह रहा है, पहले पक्ष ए को पक्ष बी से पहले होना चाहिए, यानी कि पहले पक्ष ए दीवार होगा तभी क्या होगा, चित्र होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल है, क्या है, भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसमें चित्र कौन है और दीवार कौन है, भारत क्या हो गया, भारत दीवार हो गया, और चित्र क्या हो गया, प्रधानमंत्री, ठीक है। क्योंकि जब तक भारत नहीं होगा, जब तक भारत नहीं होगा तब तक प्रधानमंत्री कहां से होंगे, हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहले भारत है, तो भारत क्या है, दीवार है, तब फिर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्या है, तो प्रधानमंत्री चित्र है, पहले दीवार है तब चित्र है, पहले भारत है तब प्रधानमंत्री है, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पक्ष ए क्या हो गया, इसलिए पक्ष ए को पक्ष बी से पहले होना चाहिए, भारत पक्ष ए हो गया और प्रधानमंत्री पक्ष बी हो गए, ठीक है। चित्र दीवार सिद्धांत में बस इतना ही याद रखिएगा कि पहले पक्ष ए होगा, यानी कि पहले चित्र है, पहले दीवार है तभी उस पर चित्र होगी, ठीक है। अब देखिए क्या है संपूर्ण अंग सिद्धांत। अब ये क्या कहता है, यदि विषय रूप में पक्ष भी, यदि विषय रूप में पक्ष भी पक्ष ए का अंग है, पक्ष बी है जो पक्ष ए का अंग है, तो ए को बी से पहले होना चाहिए। अगर विषय में पक्ष बी जो है, जो पक्ष ए का अंग है, तो उस कंडीशन में भी पक्ष ए पक्ष बी से आगे होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, चित्र दीवार का उपसूत्र है, तो चित्र दीवार में भी क्या था, पक्ष ए पक्ष बी से आगे था, तो यहाँ भी पक्ष ए पक्ष बी से आगे होगा। अब ये है गाय बछड़ा सिद्धांत, काउ ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, यदि एक ही विषय से संबंधित, एक ही सब्जेक्ट से संबंधित पक्ष ए और पक्ष बी को अलग नहीं किया जा सकता, एक ही सब्जेक्ट से संबंधित हैं तो पक्ष ए और पक्ष बी को अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि वे एक दूसरे से अलग हैं, वे एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे एक दुधारू गाय, एक दुधारू गाय और उसके बिना बांधे बछड़े, बिना बांधे बछड़े, मतलब कि जब एक बछड़ा जन्म लेता है तो उसे बांधा नहीं जाता है। अब बताइए कि एक गाय को जो बच्चा जन्मा है क्या उससे अलग किया जा सकता है, कभी नहीं। तो इसीलिए ये कहता है गाय और बच्चा दोनों अलग अलग हैं देखने में, लेकिन एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम काउ ऑफ गाय बछड़ा सिद्धांत पड़ा।
यानी कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे कि एक दुधारू गाय और उसके बिना बांधे बछड़े। अब हम लोग देखते हैं कि कार्य क्रिया अभिनेता सिद्धांत क्या है, यानी कि एक्शन एक्टर टूल सिद्धांत। ठीक है, तो इसका क्या कहता है, यदि किसी विषय में पक्ष बी पक्ष डी को उपकरण के रूप में रखते हुए पक्ष सी द्वारा पक्ष ए पर कार्यवाही को दर्शाता है, पक्ष ए पर कार्यवाही को दर्शाता है, तो चारों पहलुओं को क्रम ABCD में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। मतलब कि पक्ष कहीं भी हो, BCD कहीं भी हो, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, चारों पहलुओं को ABCD क्रम से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। देखिए एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, यदि किसी विषय में किसी भी सब्जेक्ट में पक्ष बी पक्ष डी को उपकरण के रूप में यानी कि टूल के रूप में रखते हुए पक्ष सी द्वारा पक्ष ए पर कार्यवाही को दर्शाता है, तो चारों पहलुओं को क्रम ABCD में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जैसे चरखा कॉटन स्पिनिंग बाय गर्ल, ठीक है, चरखा क्या हो गया, चरखा टूल हो गया, चरखा उपकरण हो गया, क्या हो गया, टूल। कॉटन क्या हो गया, कार्य हो गया, कॉटन क्या हो गया, कार्य, एक्टेंड। एक्शन क्या हो गया, क्रिया, स्पिनिंग, स्पिनिंग मीन्स क्या होता है, घूमना। और ये क्या हो गया, अभिनेता, अभिनेता। लड़की क्या हो गई, एक्टर हो गई, लड़की क्या हो गई, एक्टर हो गई। तो अब देखिए, अब हम लोग इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, क्या कह रहा है, ABCD क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ए क्या है, ए क्या है, सबसे पहले एक्टेंड है, सबसे पहले है ना कार्य, तो क्या हो गया, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, सबसे पहले कार्य क्या है, कॉटन, सबसे पहला कार्य क्या है, एक्टेंड यानी कि कार्य, तो क्या है, कॉटन। ABCD में अब इसको व्यवस्थित करना है। उसके बाद क्या है, क्रिया, तो क्रिया में क्या है, स्पिनिंग, क्रिया में क्या है, स्पिनिंग। उसके बाद क्या है, अभिनेता, अभिनेता में क्या है, गर्ल। उसके बाद क्या है, टूल, उसके बाद क्या आएगा, टूल। कार्य क्रिया अभिनेता सिद्धांत, क्रिया अभिनेता सिद्धांत। उसके बाद आएगा क्या, चरखा यानी कि उपकरण, ठीक है, कॉटन, कार्य, स्पिनिंग, क्रिया, गर्ल, अभिनेता। उसके बाद क्या आएगा, उपकरण, टूल। तो ये क्या हो गया, ABCD, ABCD में इसको क्या कर दिए, हम व्यवस्थित कर दिए। तो यही है इसका कार्य क्रिया अभिनेता सिद्धांत का। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।